बहुत बड़ा सत्संग होता है और भंडारा का आयोजन होता है। जब भंडारा बन के तैयार हो जाता है तो कहा जाता है कि वहाँ के तथाकथित बड़े लोगों ने कहा कि ये छोटे समाज का संत के साथ हम भोजन नहीं कर सकते हैं। फिर मीरा को बड़ा दुविधा हुई। मीरा अपनी संकट को सतगुरु रविदास जी के सामने प्रकट की और कहने लगी कि प्रभु गुरु ये समस्या पैदा हुई। तो गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं मीरा, ये कौन सी बड़ी समस्या है। जो लोग मेरे साथ भोजन नहीं करना चाहते हैं, प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, आप उनको पहले करा दो, हम बाद में कर लेंगे। फिर क्या होता है कि प्रसाद थालियों में पड़ जाती है, पात्र में पड़ जाता है, भोजन करने वाले पात्र में। फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति के बगल में एक गुरु रविदास नजर आते हैं। हजारों लोगों के बीच में हजारों गुरु रविदास जी महाराज आते हैं। अर्थात जो विराट रूप भगवान कृष्ण का कृष्णावतार में था, तो कलयुग में पूरे दुनिया में वो विराट रूप मात्र सतगुरु रविदास जी के पास था। इतनी बड़ी विराटता पूरे कलयुग के अंतर, इतना बड़ा संत होने के बाद भी अगर हम उनके प्रति आस्था नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए गुरु जी कहते हैं तुझे भरोसा न पड़े इस कारण कंगाल। कि भरोसा करोगे तो कंगाल कभी नहीं होगे, भरोसा करोगे तो माला माल हो जाओगे। जैसे मीरा ने भरोसा किया और जब गुरु को प्राप्त करती है तो कहती है गुरु मिले रैदास मैं सास घर ना जाऊँ। उसने सास का घर छोड़ दिया, एक तारा लेके नाच पड़ी। तो ऐसे गुरु के आप सब वंशज हो। तो ऐसे गुरु ने सबको, काशी में बड़े से बड़े लोगों को उन्होंने दीक्षा दिया। राजा से बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे दीक्षित हुए। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज के साथ जो सच्चा सौदा हुआ, जो आत्मज्ञान हुआ, वो मात्र गुरु रविदास जी के वजह से हुआ। लेकिन हम सब आज गुरु जी पर भरोसा नहीं करते हैं। बस एक संत के रूप में समाज के, कि एक हमारे समाज के संत हैं, उन पर हम उनके नाम पर कार्यक्रम करते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं और आस्था कहीं और रखते हैं। इसलिए गुरु जी ने अंत में एक बड़ा सुंदर संदेश इस पूरे संसार के समाज के लोगों को दिया। हर सो हीरा छाड़ कर करें आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे। सत वाक है रविदास कि वह मनुष्य नरक में जाता है, जो परमात्मा रूप में बैठा हुआ जो सदगुरु आपके बीच में है, अगर उस पर भरोसा न करके करें आन की आस, दूसरे पर भरोसा करता है, वो समाज वो दोजक में जाता है, अर्थात नरक में जाता है। तो गुरु प्रेमियों, आप सब सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में रहो और उनकी वाणियों से जुड़ो, क्योंकि कहा गया है कि संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, सदाचार सुत शास्त्र वचन और उच्चारियो, क्षीर नीर विवरण सो परम हंसन जो धारियो, भगवत कृपा प्रताप परम गति तन पाई, राज सिंहासन बैठ ज्ञात प्रति दिखाई, वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदत जासकी, संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। जो वाणी है विमल है, पवित्र है गुरु रविदास जी महाराज की, उसको पढ़ने मात्र से, अपने जीवन में उतारने मात्र से संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, संदेह की सारी ग्रंथियां दूर हो जाएंगी, सारे जीवन की अज्ञानता दूर हो जाएगी और फिर आपकी स्थिति उस हंस के समान हो जाएगी कि जो हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उसके अंदर वो क्षमता है। उसी तरह आप सब के अंदर भी वो क्षमता आ जाएगी कि दूध सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, गलत और सही का ज्ञान हो जाएगा। इस संसार को देखने की दृष्टि बदल जाएगी और आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणियों से जुड़ें, उनके जीवन दर्शन से जुड़ें, उनके प्रति आस्था रखें। निश्चित रूप से आप सबकी मुक्ति होगी, निश्चित रूप से आप सबके जीवन में कल्याण होगा। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं क्या सुना महाराज जी ने सब कुछ बताया। नहीं फिर भी आप भी बोलो जी महाराज जी, अपना अनुभव बोलो जी जीवन का। देखो ये बात ऐसी है कि मतलब ये सतगुरु जो है हर घट में हर जगह विराजमान है। ऐसा कोई घट खाली नहीं है, कोई जगह से खाली नहीं है। जैसे कि कहते हुए भाई जो मालिक जो है वो सर्वव्यापक है, हर चीज़ में उसका
स्वरूप है, मगर इंसान के देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, कौन किस नज़रिए से देखता है। और रही बात संतों की, संत जो है कोई छोटा बड़ा करके भी नहीं आगे जाता है। जैसे कि कहते हैं भाई भेक बराबर भेक है और भेद बराबर ना, तोल बराबर गुमची और मोल बराबर ना। तो भेक भगवान, सभी भेक भगवान, सभी संत वो बराबर है, क्योंकि हम जो उनको छोटा बड़ा करके आंकते हैं तो हमारी दृष्टि, हमारी सोच जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फर्क है। तो इसीलिए संत महात्मा जो महापुरुष होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, सबकी भलाई सोचते हैं, सारे हर प्राणी मात्र की जो है वो इच्छा पूरी भी करते हैं जो उनमें अटूट विश्वास रखते हैं। और देखिए चाहे संत रविदास जी हैं या भाई गुरु नानक जी हैं, दादू दास है, कबीर दास हैं, या भाई रविदास जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, कोई भी है, संत तो संत है, क्योंकि वो सत्य से ही जुड़े हुए होते हैं, सत्य का ही प्रचार करते हैं, सत्य की वाणी बोलते हैं। जो उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है और उनके अनुभव को अपने चित्त में उतारता है तो वही उस पद को पा सकता है, वो उसको जान सकता है। क्योंकि हर चीज़ को जानना और पहचानना ही बहुत कठिन होता है। संत लोग यही कहते हैं, विद्वान भी यही कहते हैं कि पहले जानो और बाद में मानो। और जो लोग अंधविश्वासी होते हैं, अनभिक होते हैं, वो ये कहते हैं कि जानो या ना जानो, मगर जहाँ हम कहें मानो। तो कुछ लोग हमारे यहाँ से ऐसे भी होते हैं। तो पहले जो चीज़ तुम्हारी कसौटी पे खैरी उतरती हो, कसौटी लगा, कसौटी पारख होती है, वो बुद्धि होती है, वो संतों का एक विवेक होता है। उससे अपनी पारख रूपी कसौटी से जो है उसको देखो परख करके, ये हीरा है या राग है, सोना है या चांदी है, क्या है। तो जब उसको उसकी परख हो जाती है तो उसकी जब कीमत वो आंकता है और जब भी उसको वो संभाल करके रखता है। तो संत नाम जो है, जो सतगुरु का सत्य नाम, वो पारक है, वो हीरा है कि जिसने उसको पा लिया हो उसके पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और रही बात मुक्ति की, मुक्ति तो पीछे पीछे फिरती है, मुक्ति तो पीछे पीछे फिरती है। केवल जो है अपने अंदर वो अटूट विश्वास और वो गुरु जी का सत्य नाम वो होना चाहिए, जिससे मालिक हर चीज़ से जोड़ देता है, हर चीज़ को दिखा देता है। गिलास ना ले भाई एक थोड़ा